हेडिंग दो। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो तंत्रिका तंत्र का क्या काम है? पूरा शरीर को नियंत्रण करेगा, पूरा शरीर को नियंत्रण करने वाला काम है। ये है तुम्हारा तंत्रिका तंत्र। ये शरीर का ये पूरा नर्वस गया है ना, तार जो पूरा तुम्हारा जो बिजली में यहाँ बल्ब जल रहा, पंखा जल रहा, तो अंदर क्या वायरिंग गया है ना। हाँ, तो वायरिंग उसको नियंत्रित कौन कर रहा है? वायर कर रहा है। तो वायर ही सबको कंट्रोल कर रहा है ना। कहीं तुम स्विच करो तो वो ऑन हो जाएगा ना। तो वही हम कौन, और इस सबका क्या एक मेन बोर्ड रहता है ना, मेन बोर्ड ऑन करो सबका ऑन हो जाएगा, उसको ऑफ करो सब ऑफ हो जाएगा। ठीक है, मेन तुम्हारा यहाँ पर कौन करना? ब्रेन। कौन करता है? ब्रेन। और ब्रेन हर जगह नियंत्रण करने के लिए क्या रहेगा? नर्व रहता है। क्या रहता है? नर्व रहता है। ठीक है, तो इसी के बारे में पढ़ना। कंट्रोल कौन करेगा? ब्रेन। और यहीं से सब तार निकला, जितना भी नर्व है ना, ये सब ना, ये सब क्या है? तार है। इससे सब कुछ कंट्रोल होता है। जैसे यहाँ चीटी काटा, यहाँ पर दर्द हुआ तो तुरंत यहाँ पर मैसेज भेजेगा ब्रेन को। ठीक है, और ब्रेन को कहेगा, ऑर्डर देगा उस चीटी को हटा, तभी ये से हटेगा। ठीक है, तो ये सब काम करने वाला है ब्रेन। इसको क्या बोला जाता है? पूरा शरीर को नियंत्रण करने वाले को क्या बोला जाता है? तंत्रिका तंत्र। तो लिखो इसके बारे में कुछ। यह मानव की भ्रूणीय अवस्था में, यह मानव की भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय, भ्रूणीय मतलब क्या होता है? जब बच्चा पेट में रहता है, ठीक है, उसी टाइम ये स्टार्ट हो जाता है नर्व। हाँ, भ्रूणीय, भ्रूणीय अवस्था में विकसित, भ्रूणीय अवस्था में विकसित प्रथम तंत्र होता है, प्रथम तंत्र होता है। यह, नेक्स्ट लाइन लिखा, यह संपूर्ण शरीर पर नियंत्रण रखता है। यह संपूर्ण शरीर पर नियंत्रण रखता है। यह संपूर्ण शरीर पर नियंत्रण रखता है। अब ये तंत्रिका तंत्र जो रहता है, इसका सब छोटा कण, सबसे छोटा कण, उसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। तो क्या बोलेंगे? न्यूरॉन। तो ये होता है न्यूरॉन। ये जो बनता है, कहाँ न्यूरॉन, ये है न्यूरॉन। इस तरीके से रहता है तंत्रिका तंत्र जो बना, किसे? इस न्यूरॉन से। ठीक है, यहाँ तो इसको कितना भाग में बांटते हैं? 3 भाग। कितना भाग में? 3। इधर वाला जो भाग होता है, ये बड़ा सा दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला पार्ट। ठीक है, ये होता है डेंड्राइट। अच्छा ठीक, अभी घस नहीं रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट। देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ना, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या होता है? डेंड्राइट। ये वाला पार्ट क्या होता है? डेंड्राइट। ठीक है, यहाँ से ये वाला पार्ट एक्सॉन, इसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ये लंबा पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन। इधर जो है, ठीक है, इसका नाम होता है, ये होता है इसका टर्मिनल ब्रांच। क्या है? टर्मिनल। ये यहाँ देखो, अब होता क्या है, यहाँ सूचना आएगा, जो भी चीज हम पढ़ते हैं ना, वो सूचना इसमें ग्रहण होगा। ठीक है, यहाँ सूचना ग्रहण होता है, यहाँ जाकर सूचना क्या स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कहाँ जाकर न्यूरॉन जाके स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से सूचना आके इसमें स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब जब तुमको उसको याद करना है, यहाँ से वो आउटपुट होगा, यहाँ से क्या आउटपुट जनरेट होगा। अगर तुम 10 चीज पढ़ता है, उसमें 5 भूल जाता है, 5 चीज याद रखता है। ठीक है, इसमें देखो ढेर सारा लंबा लंबा है ना, इसमें स्टोर कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, जब तुम याद करने की कोशिश करें तो बहुत कम ही चीज निकलेगा बाहर ना, निकल है ना, सब बहुत कम ही चीज ना। ठीक है, तो यहाँ से डेंड्राइट से क्या होता है, तुम्हारा इनपुट जाता है और एक्सॉन की ये क्षेत्र से क्या होगा, तुम्हारा बाहर निकलेगा। इससे क्या होगा? आउटपुट बाहर निकलेगा। सबके बारे में अलग अलग पढ़ना है। तो नेक्स्ट लिखो इसमें हेडिंग 2, हेडिंग नहीं मतलब एक लाइन में लिखो पहले। तंत्रिका तंत्र की इकाई, तंत्रिका तंत्र की इकाई, तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन कहलाती है। न्यूरॉन, न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन कहलाती है। अब इसका अध्ययन, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी,
ठीक है, इसका अध्ययन क्या बोला जाता है? न्यूरोलॉजी। इसके अध्ययन क्या बोलेंगे? न्यूरोलॉजी। लिखो, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी, बस हो गया, डैश देख लिख लो, न्यूरोलॉजी होता है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग दो, यही न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना। न्यूरॉन, न्यूरॉन इंग्लिश में होता है न्यूरॉन और हिंदी में न्यूरॉन। सो कोशिका, इसको बोला जाता है तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन को क्या बोला जाता है? तंत्रिका। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका। लिखो, अब बताए तुम्हारा न्यूरॉन, न्यूरॉन का विभाजन की क्रिया नहीं होता यार। एक अगर क्षति हो गया तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। न्यूरॉन अगर क्षति हो गया तो वो ठीक नहीं होता, इसमें विभाजन क्रिया नहीं होती है। ठीक है, ये बताया। और सबसे ज्यादा विभाजन किसमें होता है? लीवर में। लीवर में थोड़ा सा चोट लगेगा तुरंत ठीक हो जाएगा। ठीक है, और इसमें न्यूरॉन में नहीं होता ठीक। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, न्यूरॉन में विभाजन की क्रिया, कोशिका विभाजन नहीं होता। उसे लिखो, न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता। जीव, अब ये क्या था? कोशिका, हम बताए सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, ये न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका क्या था? सबसे लंबी कोशिका, न्यूरॉन को ही बोला जाता है। लिखो, जीव की लंबाई बढ़ने पर, हाँ हाँ, जीव की लंबाई बढ़ने, जीव 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 वो जीव रे, जीव जंतु, जीव की लंबाई बढ़ने से इनकी लंबाई भी बढ़ती है। जीव की लंबाई बढ़ने से इनकी लंबाई भी बढ़ती है। जीव की लंबाई बढ़ने से इनकी लंबाई भी बढ़ती है। अतः यह अतः यह अतः यह अतः यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अतः यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अतः यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तो इसका मैक्सिमम कहाँ, कितना कितना बड़ा होना चाहिए? तो 90 से 100 सेंटीमीटर, 90 से 100 सेंटीमीटर तक लंबा होता है बड़ा बड़ा जीव में। जैसे वेल मछली हो गया, हाथी हो गया, वो समय में तो रहता है ना, उस समय कितना? 90 से 100 सेंटीमीटर। लिखो, बड़े जीवों में तंत्रिका कोशिका, तो न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, ये मत समझना। तंत्रिका कोशिका अलग है, ये न्यूरॉन है ना, इंग्लिश शब्द है, इसी का हिंदी क्या होता है? तंत्रिका कोशिका। तो बड़े जीवों में तंत्रिका कोशिका, बड़े जीवों में तंत्रिका कोशिका की अधिकतम लंबाई, की अधिकतम लंबाई की अधिकतम लंबाई 90 से 100 सेंटीमीटर, 90 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। 90 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। अब इसका क्या काम है? तंत्रिका कोशिका ये क्या ग्रहण करेगा? किसी सूचना को, सूचना क्या करता है? ग्रहण करता है। तो नेक्स्ट लिखो, यह सूचनाओं का, यह सूचनाओं का, सूचनाओं को, इसलिए यह सूचनाओं को ग्रहण कर, यह सूचनाओं को ग्रहण कर, क्या लास्ट लाइन क्या लिखा था? यह सूचनाओं को ग्रहण कर, ग्रहण कर मस्तिष्क तक, मस्तिष्क मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। मस्तिष्क तक
हो गया ना। ठीक, अब लिखना इसका न्यूरॉन की संरचना यानी तंत्रिका कोशिका की संरचना। तो हेडिंग देना, हेडिंग दो तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका ब्रैकेट में लिखना न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका ब्रैकेट में लिखो न्यूरॉन, न्यूरॉन की संरचना, की संरचना। ये फोटो बनाओ, ये वाला ऐसे मत बनाओ ना, इस टाइप से बना लो, ये वाला नहीं अभी बनाना है, सबका नाम लिखवाएंगे ना। चलो हम बना दे, साथ में बना देते हैं, ठीक है, इस पर बन जाएगा ना अच्छे से। अरे यहाँ पे बनाओ ना अपने मन से किसमें करके, आपका देख हाँ मेरा देखे कौन सी करेगा, बस ऐसे घसते चलो, बस उसमें टच नहीं होना चाहिए। और क्या हो गया। अंडा, हाँ हाँ अंडा, चिकन, ठीक है। उल्टा नहीं वाली। चलो बना हो गया। ये हम तुरंत बनाएंगे अंडा, उसके आगे अंडा। कोशिश करें इस टाइप से बनाने का। इसमें टच मत करवा देना, अलग ही रखें। और कैसे हम बन गया, हो गया ना। इसका ये वाला भाग, बीच वाला भाग है ना, ये बीच वाला भाग, यहाँ ये केंद्रक दिख रहा है ना, हाँ। ये केंद्रक हो गया। ये बीच वाला भाग को जो बोला जाता है, ये वाला भाग हो गया जो, ठीक है। ये होता है तुम्हारा ये साइटोन, साइटोन कहाँ गया, ये वाला भाग, ये पूरा जो है ना इसको क्या बोलते हैं, साइटोन। ये सेल बॉडी या साइटोन, ये पूरा क्षेत्र क्या है, सेल बॉडी या साइटोन, लिखो ये वाला भाग साइटोन, साइटोन, साइटोन। और ये देखो, ये जो ढेर सारे यहाँ पर लिखा है ना उंगली नुमा संरचना, ये होता है डेंड्राइट, डेंड्राइट, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। ये हो जाएगा एक्सॉन, एक्सॉन, एक्सॉन। और ये हो जाएगा टर्मिनल एक्सॉन, टर्मिनल, टर्मिनल एक्सॉन। यानी सूचना कहां से आएगा, डेंड्राइट से। सूचना कहां से आएगा, डेंड्राइट से। जो एक्शन लेना है वो कहां से निकलेगा, टर्मिनल एक्सॉन से, टर्मिनल एक्सॉन से निकलेगा, यहाँ से प्रभाव होता है। हाँ तो हट जाओ, ठीक है। तो पहला हेडिंग लिखो, संरचना लिखा ना, पहला हेडिंग डेंड्राइट, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट इंग्लिश में होता है डेंड्राइट्स। खिड़की बना इसने लगा दे, देखो नहीं नीचे से निकलता है, निकलेगा पानी फुल होगा। लिखो डेंड्राइट्स, रुकिए तो डेंड्राइट्स। यह न्यूरॉन के बाहरी सतह, यह न्यूरॉन के, यह न्यूरॉन के बाहरी सतह पर पाए जाने वाला, बाहरी सतह पर पाए जाने वाला, पाए जाने वाला
शाखित भाग होता है। शाखा ये है ढेर सा निकला मन शाखा ना, शाखित भाग होता है, शाखित भाग होता है जो आवेगों का ग्रहण करता है, जो आवेगों या सूचनाओं, जो आवेगों या सूचनाओं का ग्रहण करता है। तो डेंड्राइट का क्या काम, इनपुट लेना, इनपुट को लेना, ठीक है। ये हो गया डेंड्राइट। दूसरा लिखो साइटोन। डेंड्राइट 2 नंबर देख लिखो साइटोन। साइटोन क्या है, मुख्य भाग, न्यूरॉन का मुख्य भाग, जिसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक। जिसमें क्या पाया जाता है, ये केंद्रक, ठीक है। लिखो यह न्यूरॉन का मुख्य भाग होता है। यह न्यूरॉन का मुख्य भाग होता है। यह न्यूरॉन का मुख्य भाग होता है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, जिसमें केंद्रक पाया जाता है। जिसमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। अब तो इसका क्या काम है, ये डेंड्राइट से जो सूचना आया था उसको एक्सॉन की तरफ धक्का मारेगा, एक्सॉन की तरफ धक्का मारने वाला है, ठीक है। ये यहाँ पे सूचना आया, इनपुट आया इधर से, इनपुट आया इधर से, इनपुट आया, और ये क्या करेगा, ये साइटोन, साइटोन क्या इसमें धक्का मार के एक्सॉन की तरफ धक्का मार के भेजेगा, और यहाँ के फिर वो बाहर निकलता है। तो लिखो इसमें यह आवेगों को, आवेग मतलब सूचना, आवेग मतलब क्या हो गया, सूचना लेना। यह आवेगों को इसको चट देना, उसमें कर दो, पानी इधर निकल रहा है। यह आवेगों को, उस साइड तो नहीं निकल रहा। अभी चलो जी बात बताते हैं। ये फुल हो जाता है ना, झटका उधर से मारा, ये फुल हो जाएगा, फुल हो जाएगा तो पानी किधर जाएगा, और वहाँ फुल हो गया तो कहाँ जाएगा पानी, दोनों साइड से, जिस साइड झटका उस हाँ, साइड झटका मारेगा तो खुद ही सोच रहा हूँ, तो पानी बोला जाएगा कहाँ, फुल हो गया। उस तरफ छेद रहता है मोटर तब, लगवा दिए। हाँ ठीक है, मोटर लगा देंगे, तुम बनाना मोटर, वो लगा देंगे। सही बोलता हूँ, बोलने आता है। हाँ ठीक, बना। चलिए बोलो, यह आवेगों को एक्सॉन की ओर पहुंचाने का कार्य करता है। यह आवेगों को एक्सॉन की ओर पहुंचाने का कार्य करता है। तो सूचना कहां से आएगा, डेंड्राइट से, ठीक है। उसको एक्सॉन की तरफ कौन भेजेगा, साइटोन। साइटोन क्या पाया जाता है, केंद्रक। साइटोन क्या पाया जाता है, केंद्रक, ठीक है। तीसरा लिखो एक्सॉन, 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 एक्सॉन। यह आवेगों को एक्सॉन लिखो, यह आवेगों को दूसरी तंत्रिका कोशिका तक, दूसरी तंत्रिका कोशिका तक, यह आवेगों को दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। देखो इसके अंतिम भाग में, इसके अंतिम भाग में एक घुंडी, एक ऐसे घुंडी, इसको बोलते हैं घुंडी नुमा। ये संरचना कैसा है, घुंडी नुमा, ठीक है। इसके अंतिम भाग में एक घुंडी के समान संरचना बनता है। देखा, जिन्हें सिनेप्टिक, जिन्हें सिनेप्टिक घुंडी
या पुटिका या फिर पुटिका। सिनेप्टिक ये डॉ है, ढूंढी या पुटिका कहा जाता है, जिन्हें सिनेप्टिक ढूंढी या पुटिका कहा जाता है। पुटिका। अब इसमें क्या रहता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। यहाँ क्या रहता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर वो काम क्या करे, यहाँ जो सूचना आ रहा है उसको जाने दे या रोक के रखे, उसको जाने दे या रोक के रखे। ये काम कौन का, ये न्यूरो ट्रांसमीटर। जो चीज देखो तुम सिखा यहाँ से, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ये 3 चीज सिखा, ठीक है। अब यहाँ तुमसे मांग रहे हैं, यहाँ तीनों यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तुमको बोले बी फॉर बता, अब तुमको ए फॉर तो नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये क्या करे, ए फॉर और सी फॉर को रोक के रखेगा और बी फॉर को क्या करे, आगे भेज देगा, तब ना आउटपुट हम जनरेट कर देंगे ना। तो वो काम कौन का, ये न्यूरो ट्रांसमीटर। इसका क्या काम है, जो सूचना चाहिए उसको आगे भेजेगा, बाकी को रोक लेगा। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। इस भाग से न्यूरो ट्रांसमीटर, इस भाग से न्यूरो ट्रांसमीटर स्रावित किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं जो आवेगों को संचरित करने, जो आवेगों को संचरित करने, जो आवेगों को संचरित करने और रोकने में सहायक होता है, और रोकने में सहायक होता है, और रोकने में सहायक होता है। हो गया ना, ठीक हो। अब देखो यहाँ सूचना, सारा सूचना यहाँ पहुंच जाएगा। तो यहाँ सूचना इनपुट आएगा, यहां से इनपुट आएगा, डेंड्राइट से इनपुट आएगा, इसके पास पहुंचेगा, ये क्या कर एक्सॉन की तरफ धक्का मारेगा, कहां पे, एक्सॉन की तरफ धक्का मारेगा। अब ये सूचना सब इसमें स्टोर है, सूचना कहां, यहाँ पे स्टोर है ना। अब यहाँ पे ये आउटपुट जनरेट होगा, जब चाहिए इसमें से आउटपुट क्या करे, निकल जाएगा बाहर, ठीक है। और यहाँ ये काम कौन करता है, रोकने का, जो सूचना चाहिए उसको रोकेगा और आगे भेजना, ये काम कौन करता है, न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर। अब देखो यहाँ पे ढेर सारा सूचना है, कुछ सूचना को आगे भेजते हैं और कुछ सूचना को वापस कर देते हैं। कुछ सूचना क्या करते हैं, वापस। तो आगे जो भेजेंगे उसको बोलते हैं एक्सहिबिटरी, एक्सहिबिटरी, ठीक है। एक्सहिबिटरी क्या होगा, वो बाहर भेजेगा, ठीक है। और जो अंदर रहेगा उसको इनहिबिटरी, तो क्या बोलेंगे, इनहिबिटरी, ठीक है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर के पास जो सूचना आएगा, अगर उसको आगे भेजता है तो एक्सहिबिटरी यानी बाहर निकलना, एक्स मतलब बाहर निकलना, एक्स मतलब बाहर, तो एक्सहिबिटरी हो गया। अगर वो अंदर जाता है तो इनहिबिटरी, तो क्या बोलते हैं, इनहिबिटरी। ये काम होता है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। यदि आवेग को आगे संचरित किया जाए, हाँ नीचे पॉइंट करके लिखो, यदि आवेग को यदि आवेग को आगे संचरित किया जाता है, आगे संचरित किया जाता है, आगे संचारित किया जाता है तो एक्साइट्री, 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 तो एक्साइट्री, एक्साइट्री न्यूरोट्रांसमीटर स्रावित किए जाते हैं, एक्साइट्री न्यूरोट्रांसमीटर स्रावित किए जाते हैं, एक्साइट्री न्यूरोट्रांसमीटर स्रावित किए जाते हैं। कब, जब सूचना को आगे भेजना होगा, जब सूचना को आगे, कीवर्ड याद रखना एक्स, एक्स मतलब बाहर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, यदि आवेग का संचरण रोक दिया जाता है, हाँ यदि तो आगे भेज दिया तो कौन भेजेगा, एक्साइट्री। अगर उसको रोकने के लिए कौन आएगा, तो लिखो यदि आवेगों का संचरण, यदि आवेगों के संचरण रोक दिया जाता है,
यदि आवेगों के संचरण रोक दिया जाता है तो इनहिबिटरी हुआ है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर स्रावित होते हैं। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर स्रावित होते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा न्यूरॉन। ये क्या हो गया? न्यूरॉन। अब न्यूरॉन एक बार पढ़ लो अच्छे से कि न्यूरॉन में हो गया लिखा हुआ ना? ठीक है, अब न्यूरॉन को समझो। न्यूरॉन सबसे पहले क्या इनपुट आएगा? इनपुट का किसके द्वारा आएगा? डेंड्राइट के द्वारा। किसके द्वारा? डेंड्राइट। ये जो यहाँ पर शंख, ये शाखित जो भाग है, ये डेंड्राइट के द्वारा क्या आता है? इनपुट आता है। इनपुट स्टोर कहाँ होगा? साइटोन में। कहाँ होगा? साइटोन। इसको बोला सेल बॉडी। इसको क्या बोलते हैं? सेल बॉडी बोला जाता है। इस साइटोन में क्या होता है? न्यूक्लियस। कोशिका में केंद्रक काम है नियंत्रण करना। कोशिका का ब्रेन किसको बोला जाता है? केंद्रक को। किसको बोलता है? केंद्रक। तो ये भी तो कोशिका ही है ना। कोशिका में एक ब्रेन होगा जो सबको नियंत्रित करेगा, वो कौन करेगा? केंद्रक। तो केंद्रक कहाँ पाया जाता है? साइटोन। किसमें? साइटोन में। साइटोन में क्या काम है? जो भी इनपुट आ रहा है उसको एक्सोन की तरफ धक्का मारना। उसको एक्सोन की तरफ धक्का। तो ये कहाँ चले? जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो कहाँ चला जाएगा? एक्सोन में। कहाँ चला जाएगा? एक्सोन में। सब कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? एक्सोन में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जो भी हम लोग सीखे यहाँ पे स्टोर हो गया। अब जब उसका आउटपुट देना है तुमको, उसका क्या करना? आउटपुट। तो आउटपुट देगा कौन? एक्सोन का ये भाग, एक्सोन का बाहरी भाग, एक्सोन का बाहरी भाग। तो यहाँ क्या होता है? इसी जगह पर कौन सा रस, ये क्या स्रावित होगा? न्यूरोट्रांसमीटर। अगर सूचनाओं को, ये सूचना आ रहा है उसको आगे भेजेंगे, क्या यूज होगा? एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर का यूज होगा। ठीक है, अगर इस सूचना को रोकना, इस सूचना क्या करना? रोकना। आगे नहीं बताया था ना, ABC तुमको सिखाया गया है और तुमको यहाँ से भी पूछा है, तो AC को क्या करेंगे? रोकेंगे। ठीक है, रोकने का काम कौन करेगा? इनहिबिटरी। कौन करेगा? इनहिबिटरी। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? तंत्रिका तंत्र का छोटा सा भाग। तंत्रिका तंत्र जिससे बनता है तंत्रिका कोशिका से, वो हो गया भाग। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हेडिंग दो, तंत्रिका कोशिका के प्रकार। तंत्रिका कोशिका के प्रकार। तंत्रिका कोशिका के प्रकार। अब देखो ये प्रकार कैसे बांटते हैं। देखो ये मानव शरीर है, ये इसको ले लो, ये मानव शरीर है। यहाँ पर तुमको चींटी काटा, ठीक है, सूचना पहले ये क्या, जैसे चींटी काटा तो एक नर्व क्या करे? तो सूचना कहाँ भेजेगा? ब्रेन के पास। कहाँ भेजेगा? ब्रेन के पास। ठीक है, ब्रेन क्या बोलेगा? जाओ चींटी को हटाओ, एक्शन लेगा ना। तो फिर वहां से फिर क्या करे? ब्रेन के पास एक लेके गया, एक ये टाइप का हो जाएगा कोशिका, तंत्रिका कोशिका इस टाइप होगी। ये क्या कर रहा है कि जो भी आवेग आ रहा है उसको ब्रेन तक पहुंचा रहा है। जो भी आवेग आ रहा है, जो भी संकेत आ रहा है उसको कहां तक पहुंचा रहा है? ब्रेन की तरफ। पहला टाइप क्या हो गया? जो कि क्या करेगा? आवेग को ब्रेन तक पहुंचाएगा, आवेग को ब्रेन तक पहुंचाएगा। ठीक है, इसको बोला जाता है संवेदी तंत्रिका। इसको क्या बोलता है? संवेदी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, अब देखो, अब यहां से ब्रेन के पास क्या अंग के पास वापस आएगा? इसको हटाओ, चींटी को आएगा नहीं, यहाँ पर यहाँ से वापस क्या आएगा? जैसे मच्छर काटा ऑटोमेटिक हाथ उठ जाता है ना, वहां पर चल जाता है ना। ठीक है, वो कैसे होता है? वो ब्रेन कंट्रोल करता है। कौन करता है? ब्रेन। तो एक क्या करे? वहां से वापस आएगा। एक तो यहां से गया, जाने वाले को क्या बोलते हैं? संवेदी। जाने वाले क्या बोलेंगे? संवेदी। एक जो वहां से आएगा वापस, उसको क्या बोलेंगे? चालक। उसको क्या बोलेंगे? चालक। तो पहला क्या हो गया? संवेदी, संवेदी। दूसरा क्या हो गया? चालक। ठीक है, तीसरा हो जाता है मिश्रित, जो आने जाने दोनों काम करे, आने जाने दोनों काम करे, उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित। वो क्या हो जाएगा? मिश्रित। ठीक है, तो कितना प्रकार का कोशिका तंत्र? ये तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार। एक काम कौन? जो कि अंग को, जो क्या सूचना को ब्रेन तक पहुंचाएगा, उसको क्या बोलते हैं? संवेदी। कहाँ ध्यान है? ठीक है, इसका ध्यान है ना वो, हाँ, मोटर चलाने में। ठीक है, कल लगाइए देगा ये मोटर। ठीक है, देखो तो संवेदी का संवेदी क्या काम है? यह क्या करेगा? तुम्हारा आवेग को, सूचना को ब्रेन तक पहुंचाएगा। ठीक है, अब ब्रेन से अंग तक, ब्रेन से अंग तक पहुंचाने का काम कौन करता है? चालक। ठीक है, और एक वैसा भी होता है जो कि दोनों काम एक साथ करेगा, दोनों काम करेगा, उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित। ठीक है, लिखो तंत्रिका कोशिका। आवेदक कहाँ बोले हैं? देखो तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की पाई जाती है। तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की पाई जाती है। तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की पाई जाती है। पहला लिखो संवेदी। संवेदी, हाँ संवेदी। संवेदी यानी अब समझ गया? संवेदी मतलब क्या? पूरा नाम लिखना, संवेदी तंत्रिका कोशिका। संवेदी तंत्रिका कोशिका, बस संवेदी लिख लो, लिखो।
यह आवेग को ग्रहण कर, आवेग मतलब इनपुट, आवेग मतलब इनपुट जो संकेत मिलता है, आवेग को ग्रहण कर, यह आवेग को ग्रहण कर मस्तिष्क के पास ले जाने का कार्य करता है। मस्तिष्क के पास ले जाने का कार्य करता है। मस्तिष्क के पास ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, दूसरा लिखो चालक। चालक तंत्रिका कोशिका, चालक तंत्रिका कोशिका, इसमें लिखो यह मस्तिष्क से संवेदी अंग तक, यह मस्तिष्क से संवेदी अंग तक आवेग को पहुंचाता है। यह मस्तिष्क को संवेदी अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है या पहुंचाता है। ठीक है, तीसरा लिखो मिश्रित। ये दोनों कार्य करता है। हाँ, मिश्रित। यह संवेदी एवं चालक दोनों की भांति कार्य करता है। यह संवेदी एवं चालक दोनों के भांति कार्य करता है। इसका स्पीड कितना रहता है आवेग जाने का? 150 मीटर प्रति सेकेंड, 150 मीटर प्रति सेकेंड। और तुम्हारा शरीर कितना, कहीं पे तुम काटोगे 1 मीटर पूरेगा, 1 मीटर भी लगेगा तो एकदम वहीं तुरंत पहुंच जाता सोचना। ठीक है, तो नीचे लिखो 150 मीटर प्रति सेकंड। हाँ, मानव में आवेग का संचरण, पॉइंट देता है। हाँ वैसे पॉइंट देख लो। मानव में आवेग का संचरण यानी कितना स्पीड से सूचना पहुंचेगा, उसका स्पीड संचरण, आवेग का संचरण 130 से 150 मीटर प्रति सेकेंड पाया जाता है, या होता है वही। जो उत्तेजित अवस्था में कभी स्पीड ढलेगा। ठीक है, जो उत्तेजित अवस्था में 180 मीटर प्रति सेकेंड, 180 मीटर प्रति सेकेंड उत्तेजन सेना से सतर्क रहता है तो तुरंत सूचना पहुंचेगा, सतर्क रहेगा तो क्या तुरंत सूचना पहुंचेगा। ठीक है, उत्तेजित अवस्था में 180 मीटर प्रति सेकेंड पहुंच जाता है। तो ये क्या पढ़ते हैं? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अब पढ़ना हमको तंत्रिका। अब फाइनली आ रहे हैं हम लोग चैप्टर पर, तंत्रिका तंत्र। लिखो तंत्रिका तंत्र के प्रकार, लिखो न पे तंत्रिका तंत्र के प्रकार, सिर्फ प्रकार लिख लो के प्रकार। तो तंत्रिका तंत्र में कितना प्रकार? 3 प्रकार। कितना प्रकार का? 3। तो वो कौन कौन है? देखो, एक तो हो गया यही, इसी बात बता देते हैं। ठीक है, एक मतलब एकदम सेंट्रल जो ब्रेन से कनेक्ट है, ये वाला ब्रेन हो गया। ये क्या हो? ब्रेन, और ब्रेन से ये कनेक्ट है बीच वाला पार्ट, रीढ़ की हड्डी वाला पार्ट। ठीक है, इसको बोला जाता है सेंट्रल CNS। इसको क्या बोलता है? सेंट्रल CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसके बाद यहाँ तो ये, और इसके बाद यहीं से ये जो रीढ़ की हड्डी इसी से देखो ढेर सा निकला हुआ है, ये सब निकला हुआ है नर्वस सिस्टम, ये सब है ना, ये इस सब में नर्व रहता है, ये सारा निकला हुआ है ना। इसको बोला जाता है पेरीफेरल। क्या बोलते हैं? पेरीफेरल, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो पहला क्या हो गया? जो सेंट्रल, जो बीचों बीच में है, मेन काम यही करेगा। ठीक है, इसके बाद पेरीफेरल, उसमें इसी से जो कनेक्टेड रहता है, इसी से जो कनेक्टेड रहता है। इसके बाद एक आता है तुम्हारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र वो इसके अंदर है, जिसके जैसे यहाँ पर तुम्हारा क्या हर्ट है, तो हर्ट अपने अनुसार काम करता है। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 3। कौन? सेंट्रल, पेरीफेरल और ऑटोनोमस।
और ऑटोनोमस। ठीक है, तो लिखो तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का पाया जाता है। क्या बताए, जैसे घबरा जाता है, एकदम घबरा जाएगा तो पसीना ऑटोमेटिक निकल, ठंडी भी है, डर के मारे पसीना निकलने लग जाता है ना, वो सब जो लक्षण कहाँ से आता है, वो सब आता है वही ऑटोनोमस से। ऑटोनोमस। तो लिखो ये 3 प्रकार का, पहला लिखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल इंग्लिश भी लिखो, नर्वस सिस्टम, और ब्रैकेट में लिखना सीएनएस। अब हम बोलेंगे सीएनएस ही बोलेंगे, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं, सीएनएस। हम भी सीएनएस से उसी में लिखेंगे। हाँ हाँ, उसी का इंग्लिश हुआ। केंद्रक है ना, क्या लिखा है तुम्हारा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसी का इंग्लिश हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये तो इसमें देखो, ये रेड कलर का दिख रहा है, रेड कलर, ये रेड कलर क्या है, सीएनएस, और ब्लू कलर क्या है, पेरिफेरल, पीएनएस। ठीक है, ये हो गया पहला केंद्रीय। दूसरा लिखो परिधीय। परिभाषा लिखिए नहीं, डिटेल, बहुत डिटेल पढ़ना उसको। एक सीएनएस स्टार्ट करने, एक क्लास तो सीएनएस में लग जाएगा पूरा। ब्रेन में क्या होता नहीं होता, इसलिए उसको अलग पढ़ना। परिधीय, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। परिधीय तंत्रिका तंत्र, पीएनएस हो गया। तीसरा लिखो स्वायत्त। क्या स्वायत्त, कैसे हो? स्वायत्त कैसे होता है, सुबह इंग्लिश से पढ़ के आया फिर नहीं पता है। पत्ता हो गया। स्वायत्त, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र कर फिर ऑटोनोमस, ऑटोनोमस, AUTONOMS। ठीक है, लिखिए। नहीं ये यू नहीं हुआ बीच में, हम क्या ऑटोनोमस, MOUS, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसका शॉर्टकट क्या होगा, ANS। इसका शॉर्टकट क्या होगा, ANS। इसका शॉर्टकट होगा ऑटोनोमस। ठीक है, तो केंद्रीय में क्या पाया जाता है, तो केंद्रीय में पाया जाता है ब्रेन, क्या पाया जाएगा, ब्रेन। और ये क्या हो गया तुम्हारा, रीढ़ की हड्डी, मेरुरज्जु, इसको क्या बोलता है, मेरुरज्जु। ठीक है, ये हो गया। इसका बाकी इससे जो कनेक्टेड है, जो भी वायर है, ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ये पेरिफेरल, उसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल। और ये तो ऑटोनोमस तो बाद में निकलेगा। ठीक है, इतना रहने तो कल इसको कंप्लीट कर देंगे।